हेलो दोस्तों। तो अगर आप YouTube पे ढूंढ रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, तो आपके लिए ही यह सीरीज बनाया जा रहा है। इस सीरीज में मैं उन लोगों के लिए यह सीरीज बना रहा हूं जिनको पूरा इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, कोई भी वर्ड को बोलने नहीं आता है, जिनको कोई ग्रामर बिल्कुल पता नहीं है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, टेंस भी नहीं पता है, कोई शब्द भी याद नहीं है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होता है कुछ भी नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए मैं यह सीरीज 25 दिनों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें यह पहला वीडियो है। इस सीरीज में आप लोग सीखेंगे कि कैसे किसी चीज के बारे में 5 या 10 सेंटेंस उनके बारे में बोला जाए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाय है और गाय के बारे में यहाँ पे 13 सेंटेंस लिखे गए हैं। मैं उन 13 सेंटेंस को पढ़ूंगा और शब्दों का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है यह सिखाऊंगा, और हिंदी मीनिंग किस तरीके से निकाला जाता है सब कुछ आप लोग जानेंगे। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पेन पेपर के साथ इस वीडियो को देखें। यहाँ पे गाय है, द काउ। द काउ यानी गाय, यानी द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के, किसी निश्चित या किसी खास चीज के बारे में बतलाना हो। यानी यह जो गाय है खास है, तब बोला गया है द काउ। काउ यानी गाय। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है द काउ इज अ जेंटल एनिमल। द काउ यानी गाय, इज यानी है, अ यानी एक, जेंटल यानी नेक, एनिमल यानी जानवर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि गाय एक नेक जानवर है। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गाय एक नेक जानवर है। यानी आप कह सकते हैं कि गाय एक नेक जानवर होती है। एक चीज मैं बतला दूं कि जब इज आर एम के बाद कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो वहाँ पे इज आर एम का हिंदी मीनिंग होता है, होती है, होते हैं, होता है। अगर आप लोग बेसिक लेवल पे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे आप लोगों को जब यह सीरीज 25 दिनों तक देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ आने लगेगा। सेकेंड सेंटेंस है सी इज वेरी यूजफुल। सी यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, यूजफुल यानी उपयोगी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह बहुत उपयोगी है। वह यानी गाय, यानी गाय जो है बहुत उपयोगी है। यानी कहा गया है कि गाय बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि यूजफुल जो वर्ड है यह एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इज का हिंदी मीनिंग होता है, होती है और होते हैं के सेंस में लिया जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गाय बहुत उपयोगी होती है। तो देख सकते हैं आप लोग सी का यूज किसी स्त्री के लिए भी, किसी लड़की के लिए भी, और कोई जानवर हो और जानवर में फीमेल हो तो उसके लिए भी सी का यूज किया जाता है। आगे दिया है सी हैज 4 legs, 2 eyes एंड अ लॉन्ग टेल। सी यानी वह, हैज यानी है, यानी उसके पास है या वह रखती है, हैज यानी रखना या किसी चीज पे अधिकार रखना, 4 legs यानी 4 legs, 2 eyes यानी 2 आंखें, एंड यानी और, अ यानी एक, लॉन्ग यानी लंबा, टेल यानी पूंछ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह रखती है 4 पैर, 2 आंखें और एक लंबी पूंछ। वह यानी गाय, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गाय के पास होता है या गाय रखती है 4 पैर, 2 आंख और एक लंबी पूंछ। यानी कहने का मतलब हुआ कि गाय का 4 पैर होता है, और देख सकते हैं कि लिखा है कि गाय के 4 पैर हो सकते हैं,
2 आँख होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है। आगे दिया है, आप लोग देख सकते हैं, सी इज जनरली 4 फीट हाइट। सी यानी वह, इज यानी है या होती है, जनरली यानी अक्सर, 4 फीट यानी 4 फीट, हाइट यानी ऊंचाई। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, वह होती है 4 फीट ऊंचाई की। जनरली यानी अक्सर, यानी कहने का मतलब हुआ कि वह अक्सर 4 फुट की होती है। वह यानी कौन? यानी गाय, यानी गाय के लिए सी का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, सी इट्स ग्रास, स्ट्रॉ एंड फॉडर। सी यानी वह, इट्स यानी खाती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं टेंस भी इसी चैनल पे सिखाया हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इट्स यानी वह खाती है, ग्रास यानी घास, स्ट्रॉ यानी पुआल, एंड यानी और, फॉडर यानी जो घास भूसा होता है, जो भूसा होता है उसको फॉडर बोला जाता है। फॉडर यानी भूसा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, वह घास, पुआल और भूसा खाती है। अगला सेंटेंस है जो बोला गया है, सी लाइक्स ग्रीन ग्रास। सी यानी वह, लाइक्स यानी पसंद करती है, ग्रीन यानी हरा, ग्रास यानी घास। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, वह हरा घास पसंद करती है। वह यानी कौन? यानी गाय। तो आप कह सकते हैं कि गाय हरा घास पसंद करती है। तो लाइक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पसंद करना। अगर आप लोग वर्ब याद करना चाहते हैं तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वर्ब का यूज किया जाता है, जिनका कोई भी लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं, उसके ऊपर 101 वर्बों के ऊपर मैं एक स्पोकन सीरीज बनाया हूँ। तो अगर आप लोग उन वर्बों को याद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें एक प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम होगा मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। तो उस सीरीज को देखें और उसमें पढ़ें लाइक वर्ब का किस तरीके से यूज होता है। 8वां सेंटेंस है, सी डज नॉट हर्ट एनीबॉडी। सी यानी वह, डज नॉट यानी नहीं करती है, हर्ट यानी चोट, एनीबॉडी यानी किसी को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ, वह किसी को हर्ट नहीं करती है। यानी गाय जो होती है वह किसी भी आदमी को किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचाती है। तो अगर आप लोगों को डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं हर एक टेंस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इस पूरे सीरीज को देखने के बाद आप लोग ग्रामर के सीरीज को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है, सी गिव्स अस मिल्क। सी यानी वह, गिव्स यानी देती है, अस यानी हम लोगों को, मिल्क यानी दूध। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, वह हम लोगों को दूध देती है। वह यानी कौन? यानी गाय। गाय हम लोगों को देश में माँ के समान उनको इज्जत दिया जाता है, गौ माँ बोला जाता है। तो गौ को स्त्री की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे द काऊ ना लिख करके सी का प्रयोग किया गया है। अगर आप यहाँ पे द काऊ लिखते हैं तभी भी यह सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस है, बटर एंड घी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर मिल्क। बटर यानी बटर, एंड यानी और, घी यानी घी, आर यानी की जाती है, प्रिपेयर्ड यानी तैयारी, फ्रॉम यानी से, हर मिल्क यानी उसके मिल्क से, यानी उसके दूध से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बटर और घी की तैयारी उसके दूध से की जाती है। तो जब भी इज आर एम के बाद वर्ब का V3 यानी इज आर एम के बाद
वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज किया गया हो तो वहाँ पे हिंदी निकाला जाता है की जाती है, की जाता है, की जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हो बटर एंड घी आर ईटन तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि बटर और घी खाए जाते हैं। ईट का तीसरा फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन। ईटन यानी खाया जाता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आप लोग 12 टेंस का पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं जिसमें 8 टेंसों को अधिकतर लोग पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी एक पैसिव वॉइस का सीरीज है, सीरीज को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है सी गिव्स अस काल्व्स। सी यानी वह, गिव्स यानी देती है, अस यानी हम लोगों को, काल्व्स यानी बछड़े। जो गाय के बछड़े होते हैं उनको काल्व्स बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हम लोगों को बछड़े देती है। तो यहाँ पे सी गाय के लिए प्रयोग हुआ है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ही, सी, इट, दे, यू, आर ये सब क्या होते हैं और कैसे उनका यूज होता है तो उनको प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन के ऊपर वीडियो है, उस वीडियो को देखना न भूलें। और गिव वर्ब का कब और कैसे यूज होता है इसके ऊपर भी वीडियो है। मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से जा करके गिव वर्ब के वीडियो को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है हर काल्व्स ड्रा आवर कार्ट्स। हर काल्व्स यानी गायों के बछड़े, ड्रॉ यानी खींचते हैं, आवर कार्ट्स यानी हम लोगों की कार्ट्स। कार्ट्स बोला जाता है जो ढकेल गाड़ी होती हैं जो पहले हुआ करती थी, उन ढकेल गाड़ी को कार्ट्स बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनके बछड़े यानी गायों के बछड़े हम लोगों के जो कार्ट्स होते हैं उनको खींचते हैं। ड्रॉ यानी खींचना, यह वर्ब है। इस वर्ब के ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है वी वर्शिप हर। वी यानी हम लोग, वर्शिप यानी पूजा करते हैं, हर यानी उनकी, उनकी यानी किनकी, यानी गाय की। गाय के लिए यहाँ पे हर का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो यह वर्शिप है। वर्शिप का हिंदी मीनिंग होता है पूजा करना। मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में आप लोग जाएंगे तो वर्शिप के ऊपर भी एक वीडियो है। तो उस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से वर्शिप वर्ब का यूज होता है और कब और कैसे किया जाता है। चलिए अब आप लोग कुछ सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है जो कि आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है जेंटल। जेंटल यानी सीधा। एनिमल। एनिमल यानी जानवर। यूजफुल। यूजफुल यानी लाभदायक। डिफरेंट। डिफरेंट का हिंदी मीनिंग होता है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। कलर। कलर यानी रंग। जेनरली। जेनरली यानी सामान्यतः या अक्सर। एस्ट्रॉ। एस्ट्रॉ यानी चारा, यानी जो पुआल होता है, जो चारा होता है उसको एस्ट्रॉ पढ़ा जाता है। फॉडर। फॉडर यानी भूसा, यानी जो गायों को भूसा खिलाया जाता है उसको फॉडर बोला जाता है। काल्व्स। काल्व्स का हिंदी मीनिंग होता है बछड़े, यानी एक से अधिक बछड़ा को काल्व्स बोला जाता है और एक बछड़े को काल्व बोला जाता है। इसमें से एक एस हटा देंगे तो यह बछड़ा का हिंदी मीनिंग हो जाएगा। वर्शिप। वर्शिप यानी पूजा करना। हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। तो ये रहा दोस्तों बिल्कुल जीरो क्लास से रीडिंग करने का और हिंदी मीनिंग निकालने वाला वीडियो। अगर आप लोग इस सीरीज के सेकंड वीडियो को यानी दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोग किसी न किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें। इसका लिंक हर एक सोशल मीडिया पे शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों को अगले क्लास के साथ।
जिसमें आप लोगों का टॉपिक रहेगा एक डॉग। जैसे हम लोग इसमें एक गाय के ऊपर पढ़े हैं, उसी तरीके से अगले में एक डॉग के ऊपर आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे डॉग के बारे में 2-4 सेंटेंस आप लोग बोलने की प्रयास करें। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।